आप जानते हैं बिहार में माहौल पूरी तरीके से बन चुका है। चुनावी तारीखों का ऐलान होना महज औपचारिकता है। ऐसे में हर एक प्लेयर इस वक्त कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को साथ पाए, और यह बात भी बिल्कुल साफ हो चुकी है। खासकर बिहार विधानसभा चुनावों में अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो महिलाओं ने हमेशा से पुरुषों से ज्यादा जोश दिखाया है वोट करने के लिए, और इसीलिए यह आधी आबादी हमेशा से डिसाइडिंग फैक्टर रही है, स्पेशली इन बिहार। ऐसे में हर दल यही कोशिश कर रहा है कि ये एम फैक्टर यानी महिला वोटर्स को किस तरीके से साथ लिया जाए। पहले मोर्चा संभालते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की, और इस योजना के तहत राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए डीबीटी किए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो वहीं तेजस्वी माई बेटी योजना के तहत महिला वोटर्स को साधने में लगे, तो कांग्रेस भी महिला संवाद के जरिए महिला मतदाताओं को अपने पाले में करने में लगी है। बिहार में महिलाओं की आबादी करीब 47% है, मतलब 4 करोड़ 7 लाख। तो वहीं पिछले विधानसभा चुनावों में महिलाओं ने 59% मतदान किया था। जाहिर है ऐसे में सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथों में है। बहरहाल यह देखना होगा महिलाएं किसके दावों पर भरोसा करती हैं, लेकिन ग्राउंड पर इन योजनाओं का माहौल क्या बन रहा है उस पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। क्या सत्ता की चाबी बिहार की महिलाओं के ही हाथ में है? इस बार महिलाओं की वोट बैंक साधने के लिए सभी दलों ने कमर कसी है। पीएम मोदी ने वर्चुअली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्घाटन किया, जिसमें बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रोजगार अच्छा होने पर 2 लाख तक की मदद की जाएगी। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश आपकी सेवा का काम कर रहे हैं। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया कोई मार नहीं सकता। खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसके लिए वो भाई जो मन पड़ता है वो करता है। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस योजना को अपनी नकल बताया। अब बिहार के सीएम नकल में नंबर 1 है। तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का, कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे, और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है, और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। जाहिर है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 10-10 हजार की जो मदद मिली है वो बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। महाराष्ट्र, झारखंड के चुनावों में महिलाओं के लिए योजनाओं का क्या असर हुआ है वो हमारे सामने है। जो सरकारें रिपीट हुई जिसने ये दांव चला। पीएम मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधा। हर महिला को गर्व होगा, आज हमारी बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। लेकिन साथियों, हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को ने ही झेली है। वहीं आरजेडी भी महिला वोट बैंक को लेकर फुल फ्लो में राजनीति कर रही है, तो कांग्रेस भी महिला संवाद के जरिए महिलाओं को साधने में जुट गई है। देखना होगा बिहार की आधी आबादी किसके दावे वादों पर एतबार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज बड़ा फायदा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह भी बोल दिया 2 भाई हैं, एक नरेंद्र एक नीतीश, लेकिन इसका इंपैक्ट कितना होगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप 2010 से आंकड़े उठा लीजिए।
2010, 2015, 2020, नाउ 2025, इन तीनों ही चुनावों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मत किया है, ज्यादा जागरूकता उन्होंने दिखाई है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ रत्नाकर सिंह जी जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में। अभी मुझे प्रेम कुमार सर नजर आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ग्राउंड पर काम भी करते हैं, सर्वेज भी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। प्रेम सर नमस्ते कर रहा हूं आपको। प्रेम सर प्लीज मुझे बता दीजिए कि मैं आंकड़े जो देख रहा था, मैं तो पढ़ रहा था, लिख रहा था, तो मैंने ये चीजें देखी कि पुरुषों से ज्यादा बिहार में महिलाएं निकलकर मत करने जाती है। अब ये एम फैक्टर डिसाइडिंग तो है, ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन ग्राउंड पर माहौल क्या बन रहा है? प्रेम जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कीजिए एक बार। जी देखिए, Perfect. महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से गठबंधन में, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों सामने आए हैं, तो उससे पता चलता है कि महिलाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं बिहार के चुनाव। बिल्कुल। आपने 3 विधानसभा चुनाव का जिक्र भी किया, और उन तीनों में देखें, एक बात तो कॉमनली है कि महिलाएं 60% के करीब वोट कर रही हैं। यस। और पुरुष अभी 55% नहीं पहुंच पाए हैं। 2020 के चुनाव में या 2015 के चुनाव में देखें तो 7.17% का प्लस वोटिंग महिलाओं के फेवर में था 2015 में, और उससे थोड़ा सा कम, लगभग 7% 2020 के चुनाव में। अब यहां ये आंकड़े क्या कहते हैं? ये आंकड़े देखिए, 2020 का चुनाव, नीतीश कुमार महागठबंधन में चुनाव लड़ रहे, बिल्कुल। तो वो जो चुनाव था, मैं थोड़ा बोलने में गलती कर रहा हूं, जो बीते चुनाव हुए हैं, उसमें पिछला चुनाव हुआ और उससे पहले 2 लगातार चुनावों को आप देखें, तो इन चुनावों में नीतीश कुमार के पक्ष में ये माना जाता रहा है कि महिलाएं ज्यादा वोट करती रही, जी जाता रहा है। इस बार ये महिलाओं का वोट, उस पर थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ। अच्छा। और ये डाउट क्रिएट हुआ, जगह जगह से महिलाओं की ये कहा करती थी कि शराबबंदी के कारण फायदा हुआ है, वो महिलाएं अब उसके उलट बोल रही, क्योंकि शराबबंदी वास्तव में बिहार में हुआ नहीं, और उनके बेटे, गरीब बच्चे सब जेल में जाते रहे। तो वो आवाज जो पहले पॉजिटिव थी, अब नेगेटिव हुई। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक 10,000 रुपए का 75 लाख परिवारों को की मुखिया को दिया जाना एक बड़ा कदम है। हम ये नहीं कहते कि ये इसका इम्पैक्ट कदम बड़ा है। प्रेम जी आपका ओपनिंग आ गया, मैं एक बार सबका ओपनिंग ले लूं, उसके बाद प्लेटफॉर्म। आपने 2 चीज इंपॉर्टेंट कही है। आपने बोला एम फैक्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, डिसाइडिंग भी है, लेकिन आपने ये भी बोला कि जो इमेज थी नीतीश कुमार की, भाई वाली, शराबबंदी वाली, जो उनको गुड कॉजेस के लिए सब याद कर रहे थे, उसमें कुछ डेंट पड़ा है, इसीलिए दूसरे भाई को भी आना पड़ा। मैं आ रहा हूं, मेरे को राकेश जी भी नजर आ रहे हैं। राकेश सर नमस्ते कर रहा हूं, रत्नाकर भाई आपको भी नमस्ते कर रहा हूं। रत्नाकर जी जल्दी से आप मुझे रिएक्ट कर दीजिए। अभी आपने सुना प्रेम जी को, प्रेम जी ग्राउंड पर भी रहते हैं, तो प्रेम जी कह रहे हैं कि एक वक्त पे जो नीतीश की इमेज थी, और है भी, मैं तो ये कह रहा हूं, उनका अपना एनालिसिस होगा, आपका अपने एनालिसिस होगा। अब 2 भाई आ गए हैं, आपको लग रहा है कि दोनों भाइयों की हथेली पर, कलाइयों पर रक्षाबंधन, राखी और वो पूरा गिफ्ट बिहार की महिलाएं देने वाली हैं? क्योंकि गिफ्ट देने की शुरुआत तो आज से मोदी जी ने करी थी। देखिए, अगर गिफ्ट जनता के हित में दिया जाता है, महिलाओं के हित में दिया जाता है जी, तो गिफ्ट अच्छे हैं। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम किया है, चाहे वो महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, चाहे महिलाओं को गिफ्ट देने की बात हो। हमेशा से महिलाओं को सुरक्षा और आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर महिला सशक्तिकरण का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आप जानते भी हैं बखूबी कि महिलाएं जो हैं, अगर वो 59% वोट अगर बिहार चुनाव में दी थी, तो उसमें से ज्यादातर वोट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही दिया। और रोहित जी, आप जानते हैं कि यही महिलाएं हैं जो बिहार में चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से ज्यादा, भारी बहुमत से जिताने का काम करती हैं। ठीक है। और न ही सिर्फ बिहार में, अपितु पूरे देश में महिलाओं का आशीर्वाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ठीक है। तो महिलाएं हमेशा से, और देखिए एनडीए की सरकार है वहां पे बिहार में, और एनडीए की सरकार ने महिलाओं को
न सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया है, अपितु पंचायत व्यवस्था में भी ठीक है रिजर्वेशन का प्रावधान किया है, हाँ। ताकि महिलाएं हर फील्ड में आगे आए और अपनी सहभागिता को जो है सुनिश्चित करें, सशक्तिकरण को सुनिश्चित करें। ये आधी आबादी को पूरा अधिकार देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार ने किया है। ठीक है रत्नाकर भाई, आपका ओपनिंग आ गया। कुमार राकेश जी, राजनीतिक विश्लेषक, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, प्रधानमंत्री ने तो कह दिया 2 भाई, एक नरेंद्र एक नीतीश, तो ये बिहार के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए डबल बोनांजा। रोहित जी, आपने अपने सवाल में अपना जवाब भी निहित कर दिया है। ये रोहित जी की शैली कही जा सकती है, बट जर्नलिस्ट ऑलवेज और जर्नलिस्ट। प्रेम कुमार जी को एक अरसे के बाद देख रहा हूँ, रत्नाकर जी भी हैं, तो प्रेम कुमार जी हम लोग सहयोगी रहे हैं, मुझे पता है, दुनिया बहुत छोटी सी है। तो मुद्दा ये है कि जो प्रधानमंत्री ने आज की तारीख में घोषणा करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको क्रियान्वित किया, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक तथ्य है। जो कहते हैं सो करते हैं कि शैली का एक कहते हैं उसे बेहतरीन सक्षम उदाहरण है। और जो महिलाओं को दिया गया तो ये नहीं है कि सिर्फ चुनावी बोनांजा या चुनावी लुभावने वादों का मामला है, जो कि कांग्रेस सरकारों ने कर्नाटक में किया, जो कि कांग्रेस सरकारों ने हिमाचल में किया, जो कांग्रेस सरकारों ने समर्थन से झारखंड में किया। यदि तीनों राज्य जो भी हैं इंडी गठबंधन, इंडिया कहा के इंडिया भारत का अपमान नहीं करना चाहता हूं, जो इंडी गठबंधन के जो राज्य हैं या समर्थक हैं, वहां भी इस तरह की बातें या इस तरह की तथ्य घोषणा के बावजूद नहीं हुआ। इवन कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी जो ममता दीदी ने जितनी घोषणाएं की, यदि उसका आकलन किया जाए तो आज की तारीख में पश्चिम बंगाल 62% से ज्यादा रेवेन्यू लॉस पे चल रहा है। अब लगता है कि माता की कृपा है, वहां काली माता की कृपा है बंगाल पे, या पुराने जो संत रहे हैं जितने वहां बलिदानी रहे हैं, उनके आभा मंडल का प्रभाव है कि राज्य चल रहा है। अदरवाइज कब का वो बैठ चुका होता। कभी उद्योग के मामले में अव्वल पश्चिम बंगाल, एक्सपोर्ट के मामले में, रोजगार के मामले में। यदि ममता जी के सरकार को 2 टर्म को पीछे देखें, उसी प्रकार हिमाचल में बेचारे सुक्खू साहब की पूरी जब एक तरह से पूरा उनका सूख गया है खजाना, और कैसे सूखा है वो देखने की बात है। ब्लेम गेम तो बड़ा आसान है, लेकिन ब्लेम गेम चाहे जैसे कर्नाटक की बात करें, आपने फ्री कर दिया, बस कर दिया, फ्री ये मिलेगा। वहां जो एमएलए का जो विकास फंड है, एमपी का जो लैग फंड है, उसके साथ जो भी पॉलिटिक्स की गई है, अपने आप में बहुत बड़ी रिपोर्ट बनती है। उसी परिप्रेक्ष्य में बिहार में जो घोषणा किया नीतीश बाबू ने, पहले भी महिलाओं को लेकर के साइकिल बांटने की बात थी, जैसे आपने वोट परसेंटेज आप दिखा रहे थे ग्राफिक में, और उसके पहले भी इस तरह झुकाव हुआ महिलाओं का, लड़कियों का, अपने आप में अभूतपूर्व उदाहरण है। लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन वहां मैटर ऑफ द क्रेडिबिलिटी है। जो वहां जो एक जो क्रेडिबिलिटी है, जो एक साख है, उस वजूद को बचाए रखने में मुझे लगता है नीतीश कुमार सफल हुए हैं। भले तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी कुछ भी बोले, लेकिन इस सच को तो नकार नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। यहाँ बैठा हुआ तेजस्वी यादव भी बेल पे हैं, बेल पे हैं तो क्यों हैं, राहुल गांधी जी बेल पे हैं तो बेल पे क्यों हैं। मतलब ये सारे मुद्दे भी हैं बिहार में, ग्राउंड पर ये सारे मुद्दे भी है। राकेश जी, मैंने आपको 3 मिनट दिए नॉन स्टॉप, एक बार ओपनिंग हो जाए उसके बाद प्लेटफॉर्म आपका ही है। मुझे स्क्रीन पर मोहिंदर सर भी नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता है, आ रहा हूँ। परफेक्ट राकेश जी, राकेश जी, वेलकम टू यू। मोहिंदर प्रकाश जी नमस्ते कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको मोहिंदर जी, आज प्रधानमंत्री ने तोहफा तो दे दिया, 10,000 रुपए अकाउंट्स में चले गए, और ये भी कह दिया प्रधानमंत्री ने 2 भाई हैं, एक नरेंद्र है एक नीतीश है, बिहार की महिलाओं के लिए डबल बोनांजा ये होगा, और इंडिया ब्लॉक के लिए ये डबल झटका होगा। हाँ, मैं आज पूरे देशवासियों को मुबारक देना चाहता हूँ कि आज करप्शन जो है वो बिल्कुल लीगलाइज हो गई। आप टेलीविजन पे करप्शन करिए, आप सरेआम रिश्वत दीजिए, वोट खरीदिए। अभी तक ये वोट चोर थे, अब ये वोट खरीदार भी हो गए। अच्छा, अब आप बताइए यार, इलेक्शन से पहले चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार होने जा रहा है, चाहे दिल्ली हो, हालांकि दिल्ली में 2 रुपए नहीं दिए अब तक,
ये वैसे रोना रोते रहते हैं कि हमारा देश गरीब है। हाँ। मैं कहाँ से इतने लाऊं, 83 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त में खाना देता हूं तो वो हाँ। जिंदा है। हाँ। और फिर भी हम विकासशील देश हैं, अमेरिका के बराबरी करते हैं। लेकिन आज मजा आ गया। आज में बीजेपी के मेरे साथी बैठे हैं जो, और जितने भी देशवासी और आपका जो टेलीविजन चैनल देख रहे हैं उनको मुबारकबाद हो। अब रिश्वत देने के मामले में कोई किसी को नहीं पकड़ सकता। ये कानूनन जो है वैलिड हो गई है रिश्वत। आप खुलेआम रिश्वत दे सकते हैं। ठीक है मोहिंदर जी, आप बहुत सीनियर व्यक्ति है, बहुत अच्छी बातें रखते हैं, आंकड़ों के साथ आते हैं, इसलिए यू आर वन ऑफ माय फेवरेट पैनलिस्ट। लेकिन ये सारी योजनाएं तो हर राज्य में चल रही है ना, उसमें कांग्रेस के भी तो राज्य हैं, आपके इंडिया ब्लॉक के भी तो राज्य हैं, क्या वहां पर भी वोट खरीद लिए क्या? आप रोहित जी आप समझ नहीं रहे यार, इतने बड़े आप कमाल कर रहे हो, इतने बड़े जर्नलिस्ट हो, इतने बड़े चैनल के साथ हो, एक पॉलिसी में अनाउंस करना कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये देंगे, और एक सरेआम रिश्वत देना। आप सरकार में थे ना 11 साल से 20 साल से, आज तक क्यों नहीं दिया? ये वाजिब पॉइंट आया ना, ये वाजिब पॉइंट आया मोहिंदर सर, इसी के लिए तो मैं आपको फेवरेट बोल रहा हूँ। ये वाजिब पॉइंट आया कि इतने वक्त से 17 सालों से तो एनडीए की सरकार है, तो अब क्यों याद आ रहा है? यही है ना मेन पॉइंट, तो ये आ गया आपका, है ना मोहिंदर जी? मेरी बात का जवाब अगर यहाँ बीजेपी के लोग दे दें या चिराग पासवान दे दें, किसी और चैनल पे दे दें, चित्र में दे दें, बिहार के लिए उनके पास एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, यूथ के लिए कोई योजना है तो बताए ना। 10,000 रुपए दे दिए अकाउंट में, क्या मतलब यार? और ये भी कहा है कि आकलन करेंगे 2 लाख भी हो सकते हैं फिर। सर रोहित जी, ये इतनी बड़ी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन ऑफिस को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और प्रधानमंत्री के लिए गिरफ्तारी के वारंट जारी करने चाहिए। आप तो एकदम ही मतलब मुझे लग रहा है आज आप एकदम सरेआम पैसा रिश्वत बांटकर पैसा। आप बताइए ये क्या है? आप बताइए ये कौन सा विकास का कार्यक्रम है? ये कौन सी ऐसी विकास की गतिविधि है जो बिहार को गतिविधि बढ़ा देगी? पैसा दे देना किसी की गतिविधि है? जो चौराहे पे खड़ा होकर भीख मांग रहा है उसमें और इनमें क्या फर्क रह गया? आपको बैकफायर कर जाएगा मोहिंदर जी। अभी वो प्रोजेक्ट करेंगे कि आप जिन बिहार महिलाओं को हमने सम्मान राशि दिया, आप उनको भिखारी बोल रहे हैं। ये क्या सम्मान राशि है बताइए मुझे? अगर सम्मान था तो अब तक वंचित रत्नाकर जी प्लीज, रत्नाकर जी, मोहिंदर जी का सीधा सवाल ये, 17 सालों से एनडीए की सरकार, अब जाकर चुनाव से ठीक पहले आपको याद आई? देखिए रोहित जी, मोहिंदर जी को समझ में नहीं आता कि इनको बोलना क्या है। अभी ये जो कह रहे थे कि सरकार अगर पैसा देती है वो भीख देती है, भिखारी जनता को इन्होंने शुद्ध रूप से यहाँ पे भिखारी का संज्ञा दे दिया। मतलब बिहार की जनता और देश की जनता भिखारी है। अगर केंद्र सरकार, अगर राज्य सरकार अगर टैक्स के पैसे जनता का आर्थिक समृद्धि के लिए खर्चती है तो वो भीख देती है, जनता भिखारी है। इनको ये बेसिक चीजें समझ में नहीं आ रहा है। और मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि राहुल गांधी खटाखट जो कर्नाटका में जाकर बोल रहे थे कि मेरी सरकार आएगी तो हम भैया 12,000 आपको खटाखट देंगे। वो क्या था भाई? आप बताइए, भीख देने की बात कह रहे थे क्या? राहुल गांधी कह रहे थे क्या कि मैं भीख दूंगा तुम लोगों को? आप बताइए मोहिंदर जी, आपके पास जवाब है? और दूसरी चीज, अगर हम जनता के हित में इस तरह की आर्थिक मदद करते हैं, अगर हम जनता को फ्री के राशन देने का काम करते हैं, तो आपकी सरकारें जहां जहां पे है वहां क्यों नहीं आप ये कार्यक्रम लागू करते हैं भाई? आप हिमाचल में तो ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आप सरकारी जो कर्मचारी है उनको सैलरी तक आप नहीं दे पा रहे हैं। और तेलंगाना में आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास फंड ही नहीं है। नहीं, रत्नाकर जी वो कह रहे हैं कि आपको एकदम चुनाव से पहले क्यों याद आई? मोहिंदर जी का मूल सवाल ये था, आपने जो रेवड़िया देने का काम किया था वो स्कीम बंद करना पड़ा। और खड़गे जी बतौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि ये स्कीम हमको बंद करना पड़ेगा क्योंकि राज्य के पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो जहां जहां पे आपकी सरकार, मोहिंदर जी 40 सेकंड्स दूंगा आपको, 40 सेकंड्स रिएक्ट कर दीजिए जल्दी से। मोहिंदर जी 40 सेकंड्स। रत्नाकर जी आई कम टू यू। मोहिंदर जी, अरे आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन है भाई। उन्होंने क्या किया था? मनरेगा काम करिए और पैसे लीजिए। मिनिमम 100 से 150 दिन की गारंटी थी 365 दिन के अंदर साल में। अरे कुछ तो सीख ले लेते यार। आप पॉलिसी को रिश्वत के साथ कैसे जोड़ते हैं भाई? अगर राहुल गांधी अनाउंस करते हैं, कांग्रेस पार्टी अनाउंस करती है तो किसी पॉलिसी के तहत कहती है कि इलेक्शन में अगर हम जीते तो आपको देंगे और साथ साथ ये भी करेंगे। अरे आप तो इलेक्शन के दौरान कुछ नहीं करते, सरकार के दौरान कुछ नहीं करते। जैसे ही आखिरी महीना आता है इलेक्शन का, आप चुपचाप रिश्वत के तहर पे पैसे बैठा देते हैं। और महाराष्ट्र में आपने क्या किया? आप मतलब ये वो रिश्वत दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? जनता क्या रिश्वत खो रहे हैं?
मोहिंदर जी आपको बैकफायर करेगा ये आपको, मोहिंदर जी? किसान सम्मान कि निधि, जनता को रिश्वतखोर कह रहे हैं आप, जनता को भिखारी कह रहे हैं आप। बोलना नहीं आता। हाँ। अरे ये जनाब, सिर्फ आप चुनाव तो के बोलना समय दिया सीख ही जाता है नहीं किसान रहे। सम्मान निधि। आप तो बोलना और सीख क्या ही ये नहीं रहे। महिला आप रोजगार रिश्वत को योजना क्या क्या करें? चुनाव के बाद ये बंद सरेआम कर दिया रिश्वत है। जाएगा? तुम्हारे प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए और चीफ मिनिस्टर को तो पटना जेल में आज ही डाल देना चाहिए रात को। मोहिंदर जी आपको क्या हो गया आज? क्या बात कर रहे हैं मोहिंदर जी आप? आपको क्या हो गया? आप कह रहे हैं सरेआम आपके रिश्वत तुम्हारे ये प्रधानमंत्री मानसिक वो रूप हमारे से प्रधानमंत्री है मोहिंदर जी। विक्षिप्त व्यक्ति इस तरह की बातें अरे करेगा। मोहिंदर जी हमारे प्रधानमंत्री है, वो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सबके हैं, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं वो। जैसे राहुल गांधी मेरे लीडर ऑफ अपोजिशन है, वैसे ही वो मेरे प्रधानमंत्री हैं मोहिंदर जी। देने का काम उन्होंने किया है आज, ही शुड बी इन जेल। ठीक है, ठीक है। आप राकेश चाहो जी, तो मुझे जेल में राकेश जी डाल और प्रेम दीजिए सर ऑन इसके स्क्रीन नाउ। राकेश जी और प्रेम सर, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ठीक है। आज ही चीफ मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेल करूंगा। ये देखिए आप, अगर आप राकेश जी प्लीज एक रिएक्शन दीजिए। मोहिंदर जी वैसे बहुत अच्छे हैं, आप तो हमेशा मिलते भी हैं उनसे, लेकिन आज पता नहीं, एक तो बार बार यार यार कह रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं रिश्वतखोर जनता को ही भिखारी कह रहे हैं, और कह रहे हैं मैं कोर्ट में भी जा रहा हूं। बताइए आप मुझे। नहीं, अभी एक अच्छी बात आई रोहित जी। जी। हाँ, बात में कि आप जनता को रिश्वतखोर बोल रहे हैं और किसको क्या बोल रहे हैं, हाँ। वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। लेकिन जनता को रिश्वतखोर बनाने की प्रवृत्ति किसने शुरू की? यदि इतिहास पे जाए, तथ्य पे जाए, फैक्ट पे जाए, हाँ। मैं मोहिंदर जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, उनकी हाँ, बात please। को काट नहीं रहा हूँ। हाँ। और आज वो इतने अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में विश्लेषण करने में दिक्कत होगी कि परवर्टेड टाइप के लग रहे हैं मोहिंदर जैसे विद्वान व्यक्ति कि प्रधानमंत्री और सबको जेल में जाने की बात कर रहे हैं। आपको जान के खुशी होनी चाहिए कि आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, जिन्होंने एक ऐसा बिल लाया, यदि करप्शन प्रधानमंत्री भी करेगा तो भी कानून के दायरे में आएगा, वो भी बख्शा नहीं जाएगा। ये भी हिम्मत इसी सरकार में हुई। उस पे जितना प्रश्न चिन्ह उठाइए चलेगा। दूंगा आपको पूरा वक्त दूंगा मोहिंदर जी। दीजिए एक बार दीजिए, आपको आपके पास आ रहा हूं। मैं 10 सेकंड में बात खत्म करता हूँ। 20 सेकंड सर, राकेश जी 20 सेकंड है आपके पास। अच्छा कार्यक्रम था, लेकिन जनता को रिश्वत देने का सबसे बड़ा पहला आयोजन था, जो कि लोगों को बेरोजगार बनाने में, कर्महीन बनाने में, उस पे मैंने रिपोर्ट की थी कभी राजस्थान में। मैं एक बड़े अखबार का ब्यूरो एडिटर था, वहां में लिखा था किस तरह अशोक गहलोत ने मनरेगा के नाम पे कितने कितने घपले किए। एक एक खानदान के 100 लोगों को उन्होंने रोजगार देने के नाम में फंड निकाले। रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऐसे कई उदाहरण है। वो बीजेपी के राज्य में भी हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। उस पैसे का दुरुपयोग हुआ, लेकिन जनता को घूस देने का काम या घूसखोरी का काम किसने शुरू किया, इस पे भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। आपके प्रोग्राम का नाम है 5 की पड़ताल। मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ। मोहिंदर जी एक आदर्श भारतीय के नाते बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। ये फ्री बी की पॉलिटिक्स किसने शुरू की? मैं साथ हूँ इनके। फ्री बी की पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए, कांग्रेस की हो, बीजेपी को। आप जनता को बना रहे हैं, ठीक है आप ऐसे से लोगों को समर्थन कर रहे हैं। 40 सेकंड दे दी मैंने आपको, 30 सेकंड में रियायत कीजिएगा मोहिंदर जी। 30 सेकंड प्रेम सर, आई कम टू यू मोहिंदर जी। पे है, बदहाली के कगार पे पूरा का पूरा यूरोप इसी फ्री बी के चक्कर में। मोहिंदर जी प्लीज बोलिए हो चुके हैं। भारत अरे कुमार साहब, जरा मेरी भी बात सुन लीजिए। हम फ्री में नहीं करेंगे, हम खटाखट 5 लाख 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए नहीं देंगे। पहल तो कीजिए। पहल करने से किसने मना किया? आप भी उसी में शामिल हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है। नहीं, और फ्रीबीज का जो बड़ा ट्रेंड चला था, वो तो दिल्ली से ही चला था ना, वो भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। नाम क्या लेना उनका, आपको कांग्रेस पसंद भी नहीं करेगी उनका नाम सुनना। लेकिन मोहिंदर जी प्लीज, नाउ यू हैव टू रिएक्ट प्लीज। 30 सेकंड मोहिंदर जी नाउ। ये थोड़ा चुप हो तो मैं बोलूं सर। राकेश जी सुनिए जवाब कुमार साहब, दूसरों को भी सुनिए एक बार मोहिंदर जी का। मेरा टाइम है। 30 सेकंड। एक बात रोहित जी, एक बात बताइए प्लीज। पॉलिसी होती है ना? पॉलिसी होती है। अगर रेड लाइट पे रुकना पॉलिसी है ना? पॉलिसी है। अगर रेड लाइट पे जंप कर जाते हैं लोग, तो रेड लाइट हटा दी जाए। अगर मनरेगा में कहीं बदमाशी हुई, कहीं गलत काम हुआ, तो क्या मनरेगा खराब हो गया क्या? अरे भाई, इम्प्लीमेंट करने वाले गलत है ना, उन्हें पकड़िए। पकड़ने से कौन रोकता है? आपका प्रधानमंत्री है, आपके पास CID है, ED है। आप क्या कर रहे हैं अब तक? खामखा या टेलीविजन पे बैठकर रोने बैठ जाते हैं। गहलोत ने ये कर दिया, टारगेट कर रही है, वो CBI जाएगी, आप कहेंगे टारगेट कर रही है। आज मुख्यमंत्री नहीं है गहलोत, ये टेलीविजन पर आकर बैठ जाते हैं छदम वेश में। राजनीतिक विश्लेषक के ये पार्टी का चोला ओढ़ के क्यों नहीं आते कुमार राकेश?
आप बीजेपी का चोला पहन के आया करिए। ठीक है। अरे क्योंकि आप भाई साहब, आप बीजेपी के तो हैं। भारतीय अरे का भाई, चोला पहन रहे हो, आप तो कांग्रेस की भी आप वो चोला नहीं पहन आप पा वो रहे हो। चाटुकार हैं, आप कंफ्यूज हो, जिसकी आप पार्टी भ्रमित होगी, हो कल को मोहिंदर जी। कांग्रेस मुझे सरकार इस में बात आएगी, का आप कष्ट हमारे है। बारे में आप बोलेंगे। कांग्रेस का मुझे पक्ष मालूम नहीं है, लग रहे हमारी हो, चाटुकारिता शुरू कर देंगे आप। भ्रष्टाचारी अरे राहुल गांधी भाई, की समर्थन ये कर रहे हो। सरेआम रिश्वत है। ओके ओके ओके, आप दोनों मेरे जी मानिए, ये बहुत सरेआम पैनलिस्ट रिश्वत हैं, है। आप दोनों की बात करोड़ों घोटाला किया प्रधानमंत्री इसलिए बचे हुए, आप खंडन करो। वो तो कर सकते हैं आप पैसे, कोई जमानत पर नहीं खाली है, बिहार में आप क्यों बोल दे रहे सकते? हैं तेजस्वी यादव जमानत पर नहीं ये है। बताइए, उसको खाली क्या बिहार की सरकार ने महिलाओं किया? को क्यों, किसने किया? और पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को क्यों नहीं देते मैं आप? भी मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं भारतीय की बात कर रहा हूँ। चोला छदम जाने दो, राष्ट्र की कुमार, बात करो। चोला है, listen to me. कांग्रेस के भ्रष्टाचार कुमार, पैसे में घुस जाओ। first आप listen. बड़े अच्छे आदमी हो। पहले Sorry, मेरा समय है, बोलिए मत बीच में। मैं जो हूँ वही सही हूँ। मेरा समय है कुमार साहब, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा फिर। नहीं चाहिए, मैं तत्यों पे बात करता हूँ। चाहे बीजेपी को आपको खराब बोलने लगे नहीं दूंगा। या कांग्रेस खराब लगे, आई डोंट केयर, लेकिन सत्य तो सत्य है। अरे यू आर ए चमचा ऑफ बीजेपी, व्हाई यू आर सिटिंग ऑन टीवी एज ए राजनीतिज्ञ। मैं जो बता रहा हूँ सर, अगर सिर्फ बिहार की महिलाएं क्यों, क्या सारे हिंदुस्तान की भी महिलाएं इतनी अमीर हो गई है? वहां गरीबी नहीं है, सिर्फ बिहार की महिलाएं गरीब है। आप कोट कर लीजिए मेरे को कि बिहार के महिलाओं के साथ मैं उल्टा बोल रहा हूं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को अगर देते तो हम भी सपोर्ट करते आपको। आप खाली जब हरियाणा में इलेक्शन हो तो एक महीना वहां बांट देते हैं, जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हो तो वहां बांट देते हैं, दिल्ली में इलेक्शन हो तो यहाँ घोषणा कर देते हैं। ये हुई ना बात मोहिंदर जी, अब बिहार में आया आ गए पे तो बिहार में दे देंगे। अब आए हैं अरे भाई, फॉर्म में। आप क्या बता रहे हैं? ये अभी सरेआम तक जो सारी रिश्वतखोर पब्लिक और समझ रही है, भिखारी बिहार में ये आप हार सब रहे हो, आप बुरी तरह आपके से हार लेवल रहे के हो। शब्द नहीं है और यही मोहिंदर से जी। पतन शुरू होगा। हाँ ठीक जो है, रिश्वत की आप दोनों बात की की है बात ना, आ गई। मैं मैं प्रेम बता जी रहा के हूँ, पास राहुल बहुत देर गांधी से जी की जाने तरफ पाए। से बोल प्रेम रहा जी हूँ, प्लीज, ये सारे नाउ जेल कमिंग बैक जाएंगे टू ये द रिश्वत टॉपिक। देने के आरोप पे। हम लोग यहाँ पर आप डिबेट बताइए करें क्या बिहार, आपको? एम ये फैक्टर, सरेआम महिला रिश्वत है, और सरेआम रिश्वत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इलेक्शन तोहफे। ऑफिस, इसके अलावा सिर्फ प्रधानमंत्री इलेक्शन नहीं, ऑफिस को इसमें इंडिया दखल ब्लॉक देना भी कह रहा है, चाहिए। राजद ये भी कह रहा है, इलेक्शन महिलाओं ऑफिस की वाला भागीदारी को सुनिश्चित आदमी करेंगे। जेल जाएगा प्रियंका पक्का। आई कम टू यू मोहिंदर सर, आई कम टू यू। प्रेम सर, नाउ यू हैव टू जॉइन इन। प्रेम सर, मगर प्लीज मुझे बताइए ना कि जनता को आप ये वाकई पसंद आएगा जो बातें अभी मोहिंदर जी ने कही, रिश्वतखोर, भिखारी, पसंद आएंगी ये बातें? देखिए, जनता को जो धन दिया जा रहा है वो जनता का है। हाँ इससे ये रिश्वत वगैरह इसको नहीं कहा जा सकता। ठीक है। दूसरी बात है कि एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मोहिंदर जी ने, ये घोषणा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की थी, राज्य सरकार की थी, और बटन मंत्री तो प्रधानमंत्री कोई केंद्रीय कोष से थोड़े बिहार की महिलाओं को पैसा दे रहे हैं। ये हुई ना इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, तो पूरे देश की महिलाओं को दे। तो बिहार की महिलाओं को बिहार की सरकार की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन ये तो बटन दबाने का शौक है, दबाएंगे। यहां भी चले आए बटन दबाने। ये बात साफ दिखती है। दूसरी बात यह है कि वोट को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा। ये कदम जो है चुनाव मतलब है कि प्रेम जी, देर इज नेटवर्क इशू है प्रेम जी आपके साथ, लेकिन आपने जो पॉइंट मुझे दे दिया, मैं जल्दी से रत्नाकर जी आपके पास आ रहा हूँ। रत्नाकर जी, प्रेम जी भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पूरी पॉलिसी तो राज्य सरकार की थी, फिर प्रधानमंत्री आ गए, दो भाई कह दिया। तो प्रेम जी जो पहली बात कर रहे थे कि जो इमेज थी बढ़िया भाई वाले, बड़े भाई बड़का भाई वाली जो इमेज थी नीतीश कुमार की महिलाओं के बीच, चाहे वो शराबबंदी वाला फैक्टर हो या कुछ हो, उसमें डेंट आया, इसलिए प्रधानमंत्री को भी आना पड़ा। देखिए, चाहे बड़े भाई ने दिया चाहे छोटे भाई ने दिया, हाँ, किया है बहनों को भाइयों ने। हाँ, और ये एनडीए की सरकार है हाँ, बिहार में। हाँ, और बिहार की अगर एनडीए सरकार अगर महिला की समृद्धि, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है तो इसमें विपक्ष को भी उससे सबक लेकर के इस तरह के अपने राज्यों में कार्य करना चाहिए। हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये आरोप लगा रहे थे कि हम चुनाव के वक्त इस तरह की योजना लेके आते हैं। अरे भाई, इस तरह की योजनाएं हमने दूसरे राज्यों में भी पहले से लागू किया हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र में। देखिए, लाडली बहन योजना है और लाडला भाई भी योजना है। तो इस तरह की योजनाएं यहाँ पे अनवरत जारी है। हम जहाँ पे जिस वर्ग में अगर हमको लगता है कि इनको मॉनिटरी रूप से बेनिफिट देना चाहिए, वहां सरकार निर्णय लेती है और इस तरह की योजनाओं के माध्यम से जनहित के कार्य करती है। मैं पूछना चाहूंगा, सिर्फ ये नेता कांग्रेस यहाँ बैठे हैं मोहिंदर जी, आज ये कुछ बैकी बातें जो है राहुल गांधी की तरह कर रहे हैं। राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ऐसे ही बैकी बातें करते हैं और जनता
हास्य हास्य के पात्र बन जाते हैं। तो उसी तरह से ये महेंद्र भाई भी आज उसी तरह से कार्य कर रहे हैं। अरे आप, अगर आपको इतना ही ये लग रहा है कि हम चुनाव के वक्त करते हैं, तो आपके राज्यों में जहां पे सरकारें हैं भाई, वहां पे इस तरह की योजनाओं को आप क्यों नहीं कर रहे हैं लागू? आपने तो जो योजनाएं लागू किया उसको बंद करने की नौबत आ गई। मतलब पॉलिसी में दिक्कत रही होगी। कर्नाटका में खुद से खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने जो योजनाएं कही थी उस योजना को बंद करना पड़ेगा, महिलाओं के लिए जो फ्री की योजनाएं की थी। तो इस तरह के तो आप योजना अनाउंस करते हैं लेकिन उसको बंद करनी पड़ती है। और जब हम योजनाओं को लागू करते हैं और महिलाओं को, जवाब देता हूं सर इनको, अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं तो आप उसको क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं। देखिए, बिहार की जनता भूली नहीं है कि किस तरह से बिहार में शाम के बाद महिलाएं जो है वो निकल नहीं पाती थी। महिलाएं जो है वो शाम के बाद अपने घरों में बंद हो जाती थी। आज की परिस्थिति देख लीजिए, आज महिलाएं रात को भी निकलती हैं क्योंकि महिलाओं को सुरक्षा देने का काम जो है एनडीए की सरकार ने किया है। ठीक है, तो ये परिस्थिति है। बिहार में उद्योग के नाम पे अपहरण युद्ध चलता था जब आरजेडी और कांग्रेस की सरकार। वो बातें तो रट गई। मैं कह रहा हूं इस बार 2025 में नया क्या, उस पर बात करते हैं। मोहिंदर जी प्लीज, आप रिएक्ट तो करना चाह रहे हैं लेकिन मुझे भी तो बताइए, सिर्फ विकास यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, इससे महिलाएं आ जाएंगी आपके पाले में? हरतालिका तीज पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची थी, सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर वो जाएंगी तो आ जाएंगी आपके पाले में। अब उनके पास सरकार है, सत्ता है, तो तोहफा दे दिया। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा शब्द कहा, तोहफा। देखिए साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। अभी मेरे साथी प्रेम कुमार जी ने बड़ी अच्छी बात कही। स्टेट गवर्नमेंट अगर पैसा दे रही है तो ये प्रधानमंत्री पहुंच जाते, चाहे चीफ मिनिस्टर उनकी पार्टी का हो, ना बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को, ना रेलवे मिनिस्टर को, कहीं किसी को उद्घाटन नहीं करने देते, खुद पहुंच जाते हैं। ये तो वन मैन शो है। दूसरी बात, अगर आपको देना ही है तो राज्यों के इलेक्शन का इंतजार क्यों करते हैं भाई? आप पूरे सेंट्रल कोर्ट से पूरे देश की महिलाओं को दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, हम आपका साथ देंगे। आप करते क्या है, आपने अभी फिगर देखी होगी, जीएसटी में 155 लाख करोड़ रुपया इन्होंने इकट्ठा किया 140 करोड़ लोगों से। उसमें 4 लाख करोड़ रुपया ही सिर्फ अपर लिमिट के जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्होंने दिया। बाकी गरीब लोगों को चूसा है। 150 लाख करोड़ रुपया लूट कर अगर आप 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं तो भाई अली बाबा 40 चोर। मोहिंदर जी मुझे दो चीजें बता दीजिए आप। मोहिंदर जी प्लीज आप ही बताइए। मोहिंदर जी प्लीज, राकेश सर आई कम टू यू, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। मोहिंदर सर प्लीज मुझे बताइए, ये तो उनका अधिकार है ना। फिगर है मोहिंदर जी। अब बात आती है दूसरी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने कर्नाटका के अब नाम लिया, कहीं लिया। ये डबल इंजन की सरकार जब बोलते हैं, इसका मतलब ब्लैकमेलिंग होती है सीधी सीधी जनता को किसी स्टेट की, कि अगर हमारी सरकार बनाओगे तो हम पैसा देंगे, अगर नहीं बनवाओगे तो नहीं देंगे। अरे भाई, आप ठेकेदार हैं क्या पैसे के? जो स्टेट की किटी में उसका प्रोपोर्शनेट शेयर आएगा वो तो आप देंगे ना। इसीलिए नॉन बीजेपी सरकारों को ये भुगतना पड़ता है, वो अपनी योजनाओं को, अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि ये सेंटर से भेजने वाला पैसा काट के बैठ जाते हैं। इसको कोई नहीं बताएगा। पर ये तो बहुत दूर की कौड़ी नहीं होगी मोहिंदर जी। मोहिंदर जी, स्टेट्स के इलेक्शन की अपनी प्रक्रिया है, आम चुनावों की अपनी प्रक्रिया है। अब ऐसा तो ये बात आप कह रहे हैं तो मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं सच बोल रहा हूं आपको। आप लोग तो खुद लंबे वक्त तक केंद्र सरकार में रहे हैं, तब आप लोगों ने भी तो दिया होगा राज्य सरकारों को, या भेदभाव आप लोगों ने किया ही नहीं? यही लोग भेदभाव करते हैं। हमने कभी डबल इंजन सरकार नहीं कहा कि आप अगर हमको वोट देंगे स्टेट में तो हम सेंटर से पैसा देंगे। मनमोहन सिंह के ऊपर कभी ये इल्जाम नहीं लगा, नेहरू के ऊपर कभी इल्जाम नहीं लगा कि किसी स्टेट के साथ उन्होंने दोहरा व्यवहार किया हो। जी वो कह रहे हैं मोदी जी के ऊपर कौन सा इल्जाम लग गया? 11 साल हो गए सरकार में, एक दाग नहीं लगा किसी मंत्री पर, वो भी तो ये कह रहे हैं। पता है सीएजी के, अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। जो सबसे प्रिय मंत्री हैं, लोकप्रिय मंत्री हैं इनके, गडकरी जी, ये द्वारका एक्सप्रेस वे पे सीएजी ने रिपोर्ट में कहा है, सीएजी ने कि 18 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से बजट पास किया था सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी ने, मंत्रियों की कमेटी ने, और 250 करोड़ रुपया पर किलोमीटर लगा है। उसकी जांच आज तक नहीं हुई। क्या बात करते हैं आप सर? ये ईडी और सीबीआई ये जांच कर रहे हैं, सीएजी की रिपोर्ट कभी आती है? सर कोई काम नहीं, मोहिंदर जी कोई काम नहीं कर रहा, ईडी काम नहीं कर रही, सीबीआई काम नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम नहीं कर रहा, और सिर्फ राहुल गांधी जी और कांग्रेस काम कर रहे हैं। आप जाइए ना, ये सारे सबूत लेके, सुप्रीम कोर्ट खुला तो है। हाँ, आप इंतजार कीजिए, जैसे ही सरकार आएगी
ये सब कहाँ? जेल में होंगे, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं सर अब ये सब अभी जेल अब में ये होंगे। ऐसा है कि ये आप धमकी, मोहिंदर सर आज कुछ है, मेरे को लग रहा है आज कुछ है, दिक्कत है कुछ। रोहित राकेश जी प्लीज। मैं आपको इस टेलीविजन पे कह रहा हूँ आपसे आज, जी आज सर। राहुल गांधी जैसे ही की आत्मा इनके अंदर घुस निष्पक्ष चुकी है। जांच करा लीजिए। हाँ। कहाँ है लोकायुक्त, कहाँ है लोकायुक्त, नहीं बताइए सर ठीक है, कहाँ आप जांच बिल्कुल होती ठीक है? कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। CAG आप गूगल करिए, सीएजी की रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। हाँ। पार्लियामेंट के पटल पर आई, बहस होने दी, सामने ही नहीं आने दिया। ठीक है, आप ठीक है। बताइए मुझे, ये रत्नाकर जी बैठे, बताइए मेरे मन में 250 तो ये सवाल चल रहा है, जब कोई भी निष्पक्ष नहीं है तो चीजें होंगी कैसे? ईसीआई भी निष्पक्ष नहीं है लेकिन चुनावों में हम उतरेंगे। ईसीआई निष्पक्ष नहीं है लेकिन उसी प्रक्रिया में हम लोगों के बीच जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। इतना अविश्वास क्यों है विपक्ष में? मेरा तो एक मूल सवाल मेरे दिमाग में यही रहता है। मैं आऊंगा आपके पास मोहिंदर सर, एक बार मैं आ रहा हूं आपको, आप जान रहे हैं सबसे ज्यादा वक्त मैंने आपको दिया है। राकेश जी एंड प्रेम जी, रत्नाकर जी, अलकम लास्ट लाइन बोल रहा हाँ, हूँ। इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाफ अंपायरिंग कितनी खराब होती है आपको भी मालूम है, इंग्लिश हो चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, लेकिन हम खेलते हैं ना। हाँ। हमने अपने खेल से मारा उन्हें। हाँ। अरे अब यकीन जानिए हम मारेंगे, ये बिहार से वापसी शुरू होगी, बिहार से। परफेक्ट, कांग्रेस मारेगी, कांग्रेस मारेगी। राकेश जी देन प्रेम जी। महेंद्र जी को सुन रहा था तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, थोड़ा उन पे प्यार भी आ रहा था, आदर भाव भी आ रहा था, कई मिश्रित भाव आ रहे थे, तो मैं मुस्कुरा भी रहा था। ऐसे भी इनका चेहरा बहुत ही मुस्कुराता है, कोई देखो कोई दुखी आदमी देख के भी वो उनका दुख हर ले गई है। देखिए कितनी अच्छी हंसी है, तो भगवान ईश्वर से है कि इनकी हंसी बरकरार रखे। लेकिन सबसे पहले भारत, सबसे पहले देश, चाहे कांग्रेस हो या तो उसी के लिए तो सर हम राकेश जी, सबको राहुल जी कॉन्स्टिट्यूशन लेके इसलिए तो घूम रहे हैं। अली बाबा 40 चोर, मैं काउंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी के प्रवक्ता ग्रुप में बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको बताना पड़ेगा कौन है अली बाबा, कौन है 40 चोर। वन, दूसरी बात आपने कहा वन मैन शो। क्या मनमोहन सिंह के समय सोनिया गांधी वन मैन वन वुमेन शो नहीं था? क्या राजीव गांधी के सामने क्या वन मैन राजीव गांधी नहीं थे? क्या नरसिंहा राव के सामने नरसिंहा राव सिंगल मैन शो नहीं था? उसके पहले इंदिरा गांधी जिसको सबके अनुयायी है, हो सकता है उसमें कुछ अंश मोदी जी को भी आ गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या वो लोग सीखता है, इतिहास से सीखता है, पुरातन से सीखता है। तो क्या इंदिरा गांधी सिंगल वुमेन शो नहीं थी? उनको सो कॉल्ड आयरन लेडी कहा गया। ये जो चीजें चली आ रही है परंपरा में वन मैन शो में, वो कहीं न कहीं भारतीय राजनीतिक संस्कृति का मूलाधार है, परिचायक है। लेकिन हमें देखना है कि हम आप जो भी लोग हैं, जो जनता है, उनको कितना बेनिफिट मिला है। क्या पिछले 70 वर्षों में देश जो 14वें 18वें पोजीशन पर था, चौथी स्थिति में आया है। IMF बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, हमारे लिए गौरव का विषय नहीं है? क्या हमारे यहाँ जो मेड इन इंडिया तेजस से लेकर के रक्षा के मामलों के नट बोल्ट हम इंपोर्ट करते थे, अब आज की स्थिति में 11 वर्षों में हम प्लेन एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। हमारे लिए गर्व का विषय नहीं। राकेश जी ये बातें तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्लीज आप ही बोलिएगा। राकेश जी आप ही बोलेंगे, मैं ये कह रहा हूँ राहुल जी इसलिए तो निकले हुए हैं, राहुल जी ये तो कह रहे हैं मुझे संविधान बचाना है, संविधान बचाना है। रोहित जी 10 सेकंड, मुद्दा ये है, मैंने सबसे पहला राष्ट्र प्रथम है, राहुल हो, महेंद्र जी हो, जो हमारे भाई प्रेम है या रत्नाकर जी, ये सबके लिए, आदि आपके लिए, हम सबके लिए, सबके लिए ट्रू। पिछले में 30 वर्षों में करीब 50 ज्यादा देश घूमा हूं, और पिछले 11 वर्षों विश्लेषण करूं तो हमारा भारत इतना महान हुआ है, अन्य नजरों में इतना भारत को गर्व सर से ऊंचा हुआ है कि यूक्रेन का वार होता है, हमारी बच्चियां आती हैं, पाकिस्तान के बच्चे भारत का झंडा लेकर के सुरक्षित लौटते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय नहीं है? बिल्कुल है, पूरे विश्व के। और मैं ये तो कह रहा हूं, राकेश जी वन मैन शो में भी क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री हो, दोनों इंदिरा गांधी जी रही हो, राजीव जी रहे हो, वन मैन शो में दिक्कत क्या है? आज हम देखते हैं प्रधानमंत्री जिस ईंट को रखते हैं, बाद में प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, उसका फीता भी काटते हैं। ऐसा ही हमारा देश आगे बढ़ता रहा है, पहले भी आगे बढ़ता रहा, ऐसा नहीं है कि 10-15 सालों में ही हुआ है, पहले भी होता रहा। लेकिन राकेश जी मैं अगले सेशन में आपके पास आऊंगा ना। आपने कहा ना राष्ट्र रहना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि है, तो राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं संविधान बचाना है, संविधान बचाना है। ईसी भी हैक है, ईडी भी हैक है, आईटी भी हैक है। किया भाई संविधान के तहत उनकी मूल भावनाओं का 1975 में इंदिरा गांधी ने किया, बचेगा कहां संविधान भाई साहब? संविधान को तहस नहस किया, उसके लिए माफी मांग ली राकेश जी कांग्रेस ने। राकेश जी कांग्रेस उसके लिए माफी मांग चुकी है। संस्कृति
खिलाफ, ठीक है। संविधान निर्माताओं की भावनाओं के खिलाफ। हाँ। क्या बात कर रहे हैं आप? झूठ बोल के कब तक करेंगे राजनीति? भाई इसी सबसे रिक्वेस्ट, सच बोल कर राजनीति करो ठीक ना है, भाई। ठीक है राकेश जी, यू मेड योर पॉइंट। तो प्रेम क्यों सर राजनीति प्लीज, करते प्रेम सर आपका नेटवर्क में थोड़ा इशू रहा है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा। प्रेम सर प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अब यहां से हवा किस दिशा में? महिलाएं तो ऑब्वियसली डिसाइडिंग फैक्टर बिहार के चुनावों में और पूरे देश में रही है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एनडीए बार बार कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के विजन में आधी आबादी की पूरी भागीदारी हम हमेशा सुनिश्चित करते हैं। ये मैसेज जा रहा है ग्राउंड पर। देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही कि महिलाओं का वोट खिसकता नजर आ रहा है, इसीलिए तो 10,000 रुपए देने की बात हो रही है। ओके। ये रकम पहले दिन दिए जाने की जरूरत नहीं थी क्या? आज अचानक महिलाओं को ये जरूरत पैदा हो गई, तो जाहिर बात है कि महिला वोट खिसकता हुआ दिख रहा है, इसलिए पैसे देने की ये जरूरत पड़े। अब यहाँ देखिए टेक्निकल बात है, इसको कहा गया कि रोजगार से जोड़ दिया गया कि महिलाएं आप अपना रोजगार खड़ा करेंगी। अब बताइए इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि 10,000 रुपया से महिला रोजगार खड़ा कर लेंगी? कुछ नहीं। भाई 10,000 रुपया से रोजगार खड़ा कर लें तो हम लोग 5 आदमी आप बैठे हैं, 1 लाख रुपया का फंड इकट्ठा कर ले तो 10 आदमी को रोजगार हो जाए। ऐसा रोजगार तो हमने देखा नहीं। बहुत इधर उधर की बातें हुई, थोड़ा विषय से हटकर सबका जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी ये समझिए कि अगर दुनिया में भारत का नाम आज भी है, पहले भी था, हमेशा रहेगा। बांग्लादेश जैसा कंट्री हमारा यूएन में जाके आवाज उठाए भारत के खिलाफ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये आज दिन देखना पड़ रहा है हम लोगों को। हम तो गुट निरपेक्ष देशों के नेता होते थे, तीसरी दुनिया के नेता होते थे, दुनिया में हमारा वो सम्मान था। आज पड़ोसी देश हमारे साथ में ऐसा भेदभाव करे, ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। तो लेकिन ये विषय आज का चूंकि नहीं, मगर प्रेम सर मैं मानता हूं कि जब हम बिहार चुनावों की बात कर रहे हैं ना, तो बिहार की तो आम चाय की टपरी पर भी ये सारी बातें होती होंगी जो हमने इस पैनल में करी है, इसलिए मैं मान ही नहीं रहा कि कोई भी विषयांतर हो रहा है। ये सारी बातें वो लोग कर रहे हैं, और इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं ग्राउंड पर माहौल क्या है, ग्राउंड पर नैरेशन क्या जा रहा है, ग्राउंड पर मैसेजिंग क्या जा रही है। देखिए रोहित जी, प्रधानमंत्री जी ने आज कहा 2 भाई हैं, लेकिन इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल उठाया था। आप समझिए, अपने भाई के डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं, यानी उनके अपने डीएनए पर आज सवाल पैदा हो गया है। मैं कनेक्ट कर रहा हूं, मैं लॉजिकली कनेक्ट कर रहा हूं, कोई गाली नहीं दे रहा हूं, उनके ही शब्दों को लेकर रख रहा हूं। जो व्यक्ति दोनों में किस बात पर आप यकीन करेंगे? नीतीश जी का डीएनए खराब है, और नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों भाई हैं, तो दोनों का डीएनए खराब हो गया आज उनके ही बयान से। तो ये बयान बैकफायर करने वाला है, ये बात मैं कह रहा हूं। नहीं मगर प्रेम सर, ये बयान तो आ गया था पहले, उसके बाद सबने इसका खंडन किया। खुद नीतीश कुमार जी ने अपने बाल नाखून, और एक एक बिहारी ने अपने बाल नाखून दिल्ली तक भिजवा दिए थे। वो आज भी वहीं पड़ा होगा शायद, मुझे नहीं पता क्या हुआ उसका। लेकिन उसके बाद भी तो इतने चुनाव हो गए, इतने सारे लिटमस टेस्ट हो गए, मोदी जी की इमेज पर तो हमेशा हर ग्राफ बढ़ता रहा है ना, या नहीं? देखिए, अब ये दूसरा प्रश्न हो गया इमेज को लेकर के। अगर 240 पर संख्या पहुंची है तो इमेज गिरा है ना भाई। पहले बढ़ता रहा भी माना, लेकिन जब 240 के फिगर पर आ गए तो इमेज गिरी है। इसके बाद आप देखिए बिहार का जो चुनाव है, बिहार के चुनाव में निश्चित रूप से ये लड़ाई बहुत नजदीकी है। पिछले बार 12 12.5 हजार वोट का फर्क था दोनों गठबंधन के बीच में, और इस बार इसीलिए महिला वोटर्स का बहुत अहमियत है कि जो 7% का जो डिफरेंस है महिलाओं का, ये वोट जो ले जाएगा वो सरकार बनाएगा, ये स्थिति है। तो जाहिर बात है, आज प्रियंका गांधी ने एक बड़ी बात कही है कि महिलाएं हमारी जागरूक हुई हैं, इसलिए 10,000 वोट से वो नहीं मानेगी, और उनका जो सम्मान है उसके लिए वोट करेंगी। ये सैद्धांतिक बातें हैं। अगर विपक्ष इस बात को जनता के बीच समझाने में कामयाब होता है कि ये पैसे सिर्फ वोट के लिए दिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो आक्रोश है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसको महागठबंधन अपने पक्ष में भुना सकता है। ठीक है। लेकिन प्रेम सर, आपने देखा नहीं हमारे देश में तो फ्रीबीज का पूरा ट्रेंड चल गया था। दिल्ली में कितनी बार सरकार रिपीट हो गई थी, उसके बाद हटी है बहुत मुश्किल से। वो भी ये अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे इस जन्म में तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फ्रीबीज का ट्रेंड चला, पर इसके साथ अब एक नया ट्रेंड चल रहा है कि ये वोट चोरी का ट्रेंड भी है, उसको स्थापित करने के लिए फ्रीबीज और दूसरी चीजें स्थापित की जाती हैं। ताकि वोट चोरी को छिपाया जा सके। तो यहाँ पर अब संघर्ष है कि ये फ्रीबीज से चुनाव जीता जाता है कि वोट चोरी से चुनाव जीता जाता है। ठीक है, आपकी दोनों चीज अगर राकेश जी, मोहिंदर सर, आई कम टू यू, लेकिन एक बार राकेश जी का मैं इस पर टेक ले लूं। राकेश जी प्लीज मुझे बताइए, पहले तो प्रेम, मैं आ रहा हूं मोहिंदर सर,
राकेश जी, पहले तो प्रेम जी ने बता दिया 240 पर रोक दी जब मैंने बात की इमेज की, अब 240 पे भी रोक दी और वोट चोरी भी हो रहा है। ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती है क्या? अगर वोट चोरी हो ही रहा होता तो 400 पार हो नहीं जाता। रोहित जी, मुद्दा वोट चोरी का या 240 रोकने का नहीं है। इसमें जो भी बढ़ोतरी हुई है पिछली बार में, मैं कई क्षेत्रों में गया भी, सबसे बड़ी बात है कि भारत की राजनीति में झूठ बोलने वालों पे कोई आरोप नहीं है, उस पर कोई सजा नहीं है, चाहे वो राजनेता झूठ बोले या कोई बोले। इसमें सरकार को और सभी को सोचना चाहिए कि जो झूठ बोलता है फिर भूल जाता है, आम पब्लिक को समझता है, चाहे वो वोट चोरी की बात हो चाहे 240 की बात हो। संविधान बदल गया है, बदल रहा है, किस तरह से हुआ फैलाया गया और खाली किताबें दिखाई गई संविधान के रेट को, वो भी लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा। एक बात तो झूठ एक ही बार चलता है, बार बार नहीं चलता है। संविधान को किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया और प्रधानमंत्री ने और अन्य नेताओं ने कई बार बोला कि बाबा अम्बेडकर संविधान हो चाहे राजस्थान संविधान हो, किसी में हिम्मत औकात नहीं है बदलने की। एक दूसरी बात, अभी प्रेम कुमार जी बोला कि 10,000 से क्या हो सकता है या 1 लाख से क्या हो सकता है। एक सीरीज है, महिला रोजगार योजना है, तो जो कुछ चीजें हैं, विद्वान आदमी है प्रेम कुमार जी की लघु मध्य लघु MSME कांग्रेस सरकार के जमाने में ही ये मंत्रालय शुरू किया गया था। एक्चुअली अटल जी ने शुरुआत की थी, फिर कांग्रेस ने उसको कंटिन्यू किया था MSME में। वो लघु मध्यम और स्तरीय वाला पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, कृषि, इस तरह के कई ऐसे SSG के हैं रोजगार जो महिलाएं शुरू कर सकती हैं और शुरू कर रही है। लाखों करोड़ों महिलाएं हैं जो कोऑपरेटिव की मदद से अपने आत्मनिर्भर बन रही है, देश में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो निगेटिविटी के लिए बोलने के लिए उन्होंने वैदेशिक नीति बोली है, उन्होंने बोला है प्रेम कुमार जी ने, मैं खुली चुनौती देता हूं कि बांग्लादेश बोल रहा है या नेपाल में जो हुआ है उसके लिए भारत कितना जिम्मेदार है और उसकी विदेश नीतियां कितनी जिम्मेदार है, मैं घंटों बहस कर सकता हूँ। निगेटिविटी के लिए बने हुए कंस्ट्रक्शन पे, शीशा पे एक पत्थर मारेंगे, लेकिन शीशे के निर्माण में कितना लगती है मेहनत, वो समझने की बात है। एक दिन में राष्ट्र नहीं बनता और जो आप विकास के इतने मुद्दों को सिर्फ आप शो कॉल्ड वोट चोरी 18 लेटर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी? ये भी तो मुद्दा है ना। आप सिर्फ बोलेंगे, आरोप लगा के चल देंगे। तो कांग्रेस तो कह रही है हमारा काम थोड़ी है, हमने बता के दे दिया, अब आप इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए और फिर कहेंगे कि ये ऐसा हो रहा है। फिर झूठ को देश की जनता या कोई भी नहीं स्वीकार करेगी किसी भी कीमत पे। सच बोल के राजनीति कर लीजिए, झूठ देश स्वीकार नहीं करेगा। राकेश जी, I'll give you 30 more seconds। राकेश जी, बुरा कहती है तो बुरा बोलिए, लेकिन उसकी हिम्मत रखिए, पहले खुद ही अपने को पाक साफ कीजिए। मेरी बात घोटाले आरोप लगे हैं 2011-12 से पूरे खानदान पे, उस पे धोलिए, फिर बात कीजिए। ठीक है, सारी बातें दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने होना चाहिए, जनता की अदालत सर्वोपरि। लेकिन राकेश जी मैं आपको 30 more seconds दे रहा हूं। आई गिव यू 30 more seconds, प्लीज मुझे बता दीजिए कि बिहार में महिलाओं के बीच में सबसे बड़ा चेहरा कौन सा है पॉजिटिव चेहरे में? है कोई मोदी जी के आसपास? अभी क्योंकि इमेज पर भी बात की, उस पर भी कमेंट किया प्रेम जी ने। चेहरे बहुत हैं और प्रेम, मैं क्या कर रहा हूँ, निगेटिवली बोल दूंगा कि मोहिंदर जी हमको बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन कोई कहेगा क्या बात है यार, चश्मा हटा लेते तो अच्छा लगता, हेयर स्टाइल पीछा करते अच्छा लगता। मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी भी तारीफ कर रहा हूँ, आपको खुश होना चाहिए। आप महिला नहीं है, पुरुष है, लेकिन भाई भाई की तारीफ कर ही सकता है। कर सकते हैं। मुद्दे की बात कर रहा हूँ। निगेटिविटी की बात होगी तो 50 नुक्स निकाल देंगे। यदि आपसे हम प्यार करेंगे तो आपके हर मुस्कुराहट पे एक अदा दिख देगी। तो मुद्दा ये है कि आपकी सोच कैसी है देश के प्रति, विकास के प्रति, आम जनता के प्रति, रख रहे होंगे। सोचना पड़ेगा। दो चीजें, एक तो राकेश जी ने MSMEs का जिक्र किया, मुझे पता है MSMEs के बारे में आप पूरा लेक्चर दे सकते हैं, PhD कर सकते हैं MSMEs के बारे में, मुझे पता है आपके बारे में, मुझे प्लीज ये बता दीजिए। लेकिन राकेश जी ने बोला कि देश के सामने ज्यादा वक्त तक झूठ की जो काठी होती है वो बार बार चढ़ नहीं सकती, और आप मुस्कुरा रहे थे इस बात पे। मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं है। प्लीज। पहली बात जो बात करी हमारे प्रेम कुमार जी ने, कुमार साहब ने 240 पे आ गए थे। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो प्रधानमंत्री वाराणसी से पहले कितने वोट से जीते थे। 6-6.5 लाख का, बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख वोट से जीते। तो लोकप्रियता कहाँ घुस गई थी, कितनी सीटें आई, वो तो मैं कहना नहीं चाहता। इस यही प्रमाण सबसे बड़ा है। अब मैं बात करता हूँ राहुल गांधी जी के ऊपर, जो मेरे दोस्त ने कहा। देखिए, राहुल गांधी जी संविधान के राज की बात करते हैं, बिहार में आप समझ नहीं पा रहे। वो कानून का राज चलाना चाहते हैं, कानून रक्षा करेगा सबकी। जो अशांति वहां फैली है, जो पुलिस व्यवस्था इतनी गंदी है, दिन रात हत्या होती है, चोरी डकैती होती है, उसको रोकने की बात राहुल गांधी कहना चाहते हैं। उसको ये मोड़ तोड़ देते हैं।
संविधान रक्षा का मतलब यह है कि बिहार में कानून का राज चलेगा। ठीक है, बिहार में कानून अपनी काम करेगा, इंडस्ट्रीज बड़े बड़े वहां आएंगे। हाँ। उनको क्या चाहिए, किसी इंडस्ट्रीज को बिहार में आने से क्यों नफरत है? हाँ। इसलिए है कि भाई वहां इंडस्ट्री लगाने के बाद सुरक्षा नहीं मिलती। जो आप पहले सुरक्षा यूपी का देंगे। भी हाल था, अब लेकिन लास्ट योगी बात- जी ने बेहतर कर दिया है ना मोहिंदर जी। लास्ट बात, हाँ। लास्ट हाँ। मैं देखिए, हम पब्लिक में भी घूमते हैं। हाँ। बिहार के बहुत से लोग दिल्ली में हैं जिनसे हाँ। मैं बात करता हूँ कि भाई बिहार में क्या हाल है। ठीक है, कहते हैं सर अगर बिहार अच्छा होता हाँ, तो हम दिल्ली में क्यों होते? हाँ, आप हमसे आके बिहार में बात नहीं कर रहे होते? हाँ, कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। आप 20 साल में बिहारियों को बिहार में रोक नहीं सके। हाँ, आप बहाने मारते रहे 50। प्रधानमंत्री जब नीतीश कुमार उनसे अलग चलते हैं तो उनके डीएनए पे सवाल उठाते हैं। आज वो उनकी गलबैया कर रहे हैं। हाँ। कल को नीतीश कुमार ने अगर फिर पलटी मारी हाँ। तो ये डीएनए फिर आ जाएगा मोहिंदर जी, वापस। एक रिपोर्ट है, आप क्योंकि तथ्यात्मक व्यक्ति है, एक रिपोर्ट है, उसमें यह भी बताया गया, मुझे इसी शो में बताया गया, फिर मैंने चेक किया कि क्रॉस पलायन हो रहा है। जो पहले बिहार से बाहर चले गए थे वो वापस बिहार आ रहे हैं। ये भी बात भारतीय जनता पार्टी एनडीए कह रहा है। मैं बिल्कुल आखिरी मिनट में हूं। प्रेम सर, आई वांट यू टू प्लीज रिएक्ट, लास्ट है, आप प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। मुझे ये बता दीजिए कि जब हम बिहार की बात करते थे तो एक जातीय समीकरण तो होता था, क्या उसके बिल्कुल पैरेलली एम फैक्टर उतना ही स्ट्रांगली इस बार बिहार चुनाव में 2025 में हमको नजर आएगा? देखिए, मुझे आज भी जाति फैक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और स्ट्रांग नजर आती है बिहार में। वो तो रहेगा। कोई भी राजनीतिक दल ठीक। जाति को देखे बिना, समीकरण को देखे बिना अपना टिकट नहीं बांटने जा रहा है, ये भी बात है। लेकिन एक बात और मैं इस बातचीत में नहीं आई, वो कहना चाहता हूं कि करप्शन को लेकर के बीजेपी के सरकार में या उनके नेताओं में दाग नहीं है। ये देखिए, आप जांच कराएंगे नहीं, आप इस्तीफा देंगे नहीं, तो फिर वो दाग कैसे आएगा? आप डिप्टी सीएम है बिहार के सम्राट चौधरी, भाई उनको जन्म प्रमाण पत्र के कारण उनकी विधायकी खारिज हुई थी। आज उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप पीके लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर लगा रहे हैं। भाई स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, उनके खिलाफ तमाम आरोप लेके सामने हैं। जायसवाल जी हैं, उनके सामने पूरा आरोप लेके सामने। बीजेपी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब बोलेंगे मेरे पास हम ना बेल पर है ना हम जेल में। नहीं, मगर वो ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी थोड़ी कोर्ट है। प्रेम जी, वो यही इसी चीज पे तो कहते हैं, वो कह रहे हैं हम बीजेपी थोड़ी कोर्ट है, हम थोड़ी कोर्ट को प्रभावित कर रहे हैं। जो मामला है वो चल ही रहा है, जांच हो ही रही होगी, कोर्ट थोड़ी है बीजेपी। ये इसी वजह से तो देश की जांच एजेंसियों से लेकर के सब पर सवाल खड़े उठते हैं कि आखिर कैसे सम्राट चौधरी क्यों है अपने पद पर बने हुए, क्या कर रही है जांच एजेंसी? होल एंड सोल, हम क्यों सब नहीं बहुत पकड़ स्मार्ट रही हैं, है हम सब इस उनको? बात को जानते हैं कि ये सारी चीजें कोर्ट प्रक्रिया, कोर्ट में जाना अदालत चाहिए अलग बात है, है। लेकिन जनता सुप्रीम की कोर्ट में अदालत सारे अलग वकील एक जैसे है। हैं, और जब जनता जज किन सब चीजों को कांग्रेस एंडोर्स समर्थक कर रही है, हैं, जनता किन चीजों को जस्टिफाइड मान रही है, वो बहुत बड़ा और लिटमस टेस्ट होने ही वाला है। आज की डिबेट बहुत शानदार रही, रियली थैंक यू सो मच। प्रेम सर, आप जुड़े, इट्स रियली अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। मोहिंदर सर, ऑलवेज प्लेजर, धन्यवाद। और राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते हैं तो एक एनर्जी आ जाती है, बहुत धन्यवाद, आप जुड़े मेरे साथ 5 की पड़ताल में। और अभी तो आप जानते हैं चुनावी बेला चलती रहेगी, एक एक करके हर एक फैक्टर पर मंथन चिंतन होगा, यहां पर भी पड़ताल होती रहेगी। आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।